दोस्तों अगर आप अपने आप को एक नर्स के रूप में देखना चाहते हैं और मरीज़ों की सेवा करना चाहते हैं तो दोस्तों हम आपके लिए एक कोर्स लेकर आए हैं जिसे करने के बाद आप एक अच्छे नर्स बन सकते हैं। और इस कोर्स की सबसे ख़ास बात यह है कि इसे जो है मेल और फीमेल दोनों ही कर सकते हैं। लड़कियां भी कर सकती हैं इसे और लड़के भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इस कोर्स का नाम है बीएससी नर्सिंग। आज इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि ये बीएससी नर्सिंग कोर्स आखिर क्या है, इसमें एडमिशन कैसे मिलता है, इसकी फ़ीस कितनी है, इसमें इसे करने के बाद हमें कितनी सैलरी मिलेगी और इसके कौन कौन से टॉप कॉलेज हैं। आज सारी जानकारी आपको मिलने वाली है, तो आप इस वीडियो को दोस्तों अंत तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों शुरू करते हैं। तो आप डिटेल से हम इसको जानते हैं कि क्या कोर्स क्या है। तो दोस्तों इसकी फुल फॉर्म होती है बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। और इसके कोर्स के लेवल की हम बात करें किस तरह का कोर्स होता है तो ये एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री होती है और इसकी वो 4 ईयर होती है, ये 4 ईयर में कंप्लीट होता है। और उसके बाद हम बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में कि हमारे पास क्या होना चाहिए इसमें एडमिशन लेने के लिए। तो दोस्तों आप 12th आपका क्लियर होना चाहिए, 12th पास आप होना चाहिए 55% मार्क्स है और आपके पास जो है फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये तीनों सब्जेक्ट होने चाहिए 12th में, तब आपको इसमें एडमिशन मिलेगा। और दोस्तों इसका जो एडमिशन प्रोसेस होता है वो ये होता है कि आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा जो कि नीट है, आपको नीट क्लियर करना होगा तभी आपको जो है सीट इसमें मिलेगी। फिर बात कर लेते हैं इसकी एज क्राइटेरिया की कि इसमें एडमिशन लेते वक्त हमारी कितनी एज होनी चाहिए। तो दोस्तों मिनिमम आपकी 17 ईयर एज होनी चाहिए। फिर बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी फ़ीस के बारे में, इसकी फ़ीस कितनी होती है। तो दोस्तों ये अलग अलग कॉलेज के हिसाब से अलग अलग हो सकती है, लेकिन इसकी फ़ीस जो होती है वो 50,000 रुपये से लेके 1.5 लाख रुपये पर ईयर इसकी फ़ीस होती है। फिर बात कर लेते हैं दोस्तों इसके लाइसेंस के बारे में कि इसका लाइसेंस कौन प्रोवाइड कराता है। तो दोस्तों NIC इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग जो है इसका जो है लाइसेंस प्रोवाइड कराती है। अब बात कर लेते हैं इसके अंदर पढ़ाए जाने वाले सब्जेक्ट के बारे में कि हमें इसमें क्या क्या पढ़ाया जाएगा। तो दोस्तों ये सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाएंगे जैसे कि एनाटोमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, ऑपरेशन थिएटर टेक्निक्स, हेल्थ एजुकेशन, माइक्रोबायोलॉजी, पब्लिक हेल्थ नर्सिंग एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, सोशोलॉजी एंड सोशल हेल्थ एंड नर्स और नेचुरेशन एंड डायबिटीज़। तो ये सारे जो हैं सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाएंगे इसके अंदर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी जॉब प्रोफाइल और सैलरी के बारे में कि इसे करने के बाद कहाँ हमें जॉब मिल सकती है और कितनी सैलरी हमें मिल सकती है। तो दोस्तों इसे करने के बाद आप बन सकते हैं क्लिनिकल नर्स स्पेशलिस्ट, या फिर आप बन सकते हैं दोस्तों सर्टिफाइड नर्स मेडफाई, या फिर आप बन सकते हैं दोस्तों नर्स एजुकेटर, या फिर स्टाफ नर्स, या फिर नर्स प्रैक्टिशनर, या फिर केस मैनेजर। तो ये सारे रोल हैं जो आप इसे करने के बाद कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी सैलरी के बारे में कि हमें इसकी सैलरी क्या मिल सकती है। तो दोस्तों इसकी अगर हम बेसिक सैलरी की बात करें तो आपको 30,000 रुपये से लेकर 40,000 रुपये पर मंथ मिल सकती है। ये अलग अलग जो है हॉस्पिटल के ऊपर डिपेंड करती है, लेकिन आपको जो है फिर भी 30,000 रुपये से लेकर 40,000 रुपये पर मंथ आसानी से मिल सकती है। अब बात कर लेते हैं इसका टॉप कॉलेज के बारे में कि इंडिया के अंदर कौन कौन से इसके टॉप कॉलेज हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आता है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, फिर दूसरा कॉलेज आता है दोस्तों एम्स नई दिल्ली, फिर आता है आर्मेड फोर्स मेडिकल कॉलेज पूना महाराष्ट्र, फिर आता है BGIMER चंडीगढ़, फिर आता है क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर तमिलनाडु, फिर आता है NIMHANS कॉलेज बेंगलोर कर्नाटका। तो ये इसके कुछ टॉप कॉलेज हैं इंडिया के अंदर जहाँ से आप चाहें तो ये कोर्स कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इस कोर्स से ऊपर की डिग्री के बारे में, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन में। तो दोस्तों पोस्ट ग्रेजुएशन में आप MSc नर्सिंग कर सकते हैं जो कि आपको 2 साल का कोर्स आपको ये होगा, और फिर उससे भी ऊपर अगर आप करना चाहें तो नर्सिंग में PhD भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कोर्स आपको कैसा लगा, और आपको हमारी दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर